मैं आपको कुछ बेसिक्स डेरिवेटिव्स के बताता हूँ। ये तो आप जानते ही हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करें तो कॉस एक्स आता है, लेकिन अगर ये साइन एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन को एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो साइन स्क्वायर का पहले 2 साइन एक्स ही रखेंगे, और क्योंकि एक्चुअली एक्स नहीं था तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर ये फंक्शन tan स्क्वायर एक्स हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 2 tan एक्स, क्यों, पर वही हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x। हम tan को अब 2 की तरह एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब tan x का चेन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 tan x sec स्क्वायर एक्स। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनसे हट के जब भी कोई फंक्शन आता है, लाइक मेरे पास आ गया साइन 3x + 5, तो मुझे हर बार चेन रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं साइन 3x + 5 का डेरिवेटिव करूँ तो मुझे पहले साइन को करना पड़ेगा, तो मैं अगर साइन का डेरिवेटिव करता हूँ कॉस आ जाएगा। ऐसे केस में 3x + 5 को फिलहाल नहीं छोड़ना, एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन फिर से ये साइन एक्स नहीं था, कुछ और फंक्शन था, तो जो अंदर का फंक्शन है 3x, उसका +5 उसका चेन रूल डेरिवेटिव। तो 3x का 3, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 10 करोड़ क्यों ना हो, सबका डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो ये आ गया आपके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक फंक्शन है, तो ये वो वाले फंक्शन है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल है और चेन रूल भी एप्लीकेबल है। तो मैं इनका डेरिवेटिव करना शुरू करूँ तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। अच्छा, मैं साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूँ तो क्या, साइन का कॉस एक्स क्यूब, और चेन रूल कहता है एक्स क्यूब का वापस डेरिवेटिव करो। ऐसे केस में मैं कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं छेड़ने वाला। कॉस स्क्वायर का करूंगा तो 2 cos x⁴ 5 इंटू कॉस का करूँ तो माइनस साइन x⁴ 5 और वापस x⁴ 5 में डेरिवेटिव लगेगा, और ऐसे केस में साइन को नहीं छेड़ना। क्या आया मेरे पास, 3x² cos x³ cos स्क्वायर x5 प्लस, इनफैक्ट माइनस हो जाएगा ये क्योंकि हमारे पास साइन के साथ माइनस आया था, 10x⁴, 10 के साथ 2 और इसका x⁴ का डेरिवेटिव होता है 5x⁴, तो 10 हो गया ये, और sin x5 cos x5 और sin x³। अब आपको इसके बाद कभी भी गलती नहीं करनी कि sin x³ है cos स्क्वायर x5 है तो मल्टीप्लाई कर दें, ये नहीं हो सकता। ना ही ये sin x5 cos x³ से हो सकता है, एंगल डिफरेंट है, ये एज इट इज ही रहेगा। स्टूडेंट, आप लोगों के डेरिवेटिव्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे पहले तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो काम चलेगा नहीं। अब जैसे आप जानते हो कि अगर मैं कहता हूँ sin x का डेरिवेटिव करिए, तो आप सिंपली कर सकते हो, बताइए फॉर्मूला क्या है, cos x है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करिए, क्या करेंगे आप, इससे आप लेंगे एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो साइन को आप फिलहाल x मान के चलेंगे और इसे आप लिखेंगे 2 sin x, पर एक्चुअली x था तो नहीं, तो यहाँ पर आता है चेन रूल। तो चेन रूल में आप साइन x का वापस से डेरिवेटिव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और आपके पास बन के आता है 2 sin x cos x।
चलो ऐसे अब हम अगर करना चाहें tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, अब ये क्या तरीका है, मतलब क्या ही करेंगे, तो बताया था 2 आगे आ जाएगा 2 tan x, लेकिन फिर से tan x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा 2 tan x क्या भाई क्या होगा, क्या चलना क्यों होगा सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ बहुत सिंपल से डेरिवेटिव से पूछ रहा हूँ आपसे भी, और वो बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि बॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स क्या होता है एक्स की पावर 1/2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने चलूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आगे शिफ्ट होगी 1/2 और एक पावर होगी लेस, मतलब क्या आया 1/2 एक्स की पावर 1/2 नेगेटिव। या इसे आप लिख सकते हो 1/2 एक्स की पावर 1/2, या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो आप। ये तो आप जानते हो ना एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर 1/x है तो हम एक्स की तरह ट्रीट तो नहीं कर सकते, तो हम एक्स की पावर -1 लेते हैं इसे। अच्छा, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होता है एक्स की पावर n का डेरिवेटिव, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर n-1 और n आगे आता है। तो यहाँ पर मैं -1 आगे लेके आऊँगा, एक्स की पावर -1 में से -1 ओवर माइनस करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास ऑब्वियसली 1 अप इंटू एक्स की पावर -2 या फिर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है ना। लेकिन अगर e की पावर मान लो साइन एक्स आ गया, अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो वही होना चाहिए ई रेज टू पावर साइन एक्स, पर अगेन ये एक्स नहीं था, कुछ और था, साइन था, तो हम इसमें भी चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल को बहुत ध्यान देना है आपको 12th में, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, पेपर में मार्क्स नहीं आने वाले।